आज हमारा क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर जो है लेखन कला और शहरी जीवन, उसके हम एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी के समय में एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस कारण से हमें एमसीक्यू की तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज लेखन कला और शहरी जीवन के एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें मैंने आप सभी के लिए 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को ऐड किया है। यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसका काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा से संबंधित है? क्वेश्चन को आप गौर से देख लीजिए, इसके ऑप्शन को देख लीजिए, अंग्रेजी, यूनानी, फ्रेंच और फारसी। तो मेसोपोटामिया शब्द जो है वो यूनानी शब्द से लिया गया है, यूनान का है शब्द। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मेसोपोटामिया नाम जो है यूनानी के भाषा से तो बना है, जो पहले क्वेश्चन में हमने देखा। तो अब किस दो नामों से बना है? तो वो है मेसोस और पोटैमोस। ये जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था? तो इसका जो आंसर है वो है दजला एवं फरात नदी। यही वो दो नदी है जिसके बीच में मेसोपोटामिया का जो जगह था वो बहुत ही उपजाऊ जमीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान में किस गणराज्य का हिस्सा है? अभी के समय में यदि बात की जाए तो मेसोपोटामिया का क्षेत्र वर्तमान के गणराज्य में कहाँ पे उपलब्ध है? तो वो है इराक। इराक जो देश है अभी, उसमें मेसोपोटामिया का क्षेत्र अभी भी वर्तमान रूप से देखा जा सकता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लिए क्या प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस चीज़ का के लिए प्रसिद्ध था? तो वो है शहरी जीवन, ये भी सही आंसर है। समृद्ध साहित्य, ये भी सही आंसर है। और गणित और खगोल विद्या भी सही उत्तर है। मतलब उपरोक्त सभी होगा इसका उत्तर। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत किस दशक में हुई थी? मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1840 ईस्वी में। 1840 जो है वो सही उत्तर है। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टोर्नामेंट में इसका उल्लेख मिलता है। ये भी सही है। ओल्ड टोर्नामेंट की बुक ऑफ जीनियस में सिमा का उल्लेख है। ये भी सही है। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। मतलब उपरोक्त सभी जो है उसका राइट आंसर है। किस देश में 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी? तो वो है इराक, क्योंकि इराक ही वो जगह है जहाँ पे 7000 से 6000 के बीच में खेती शुरू हो गई थी, क्योंकि मेसोपोटामिया यहीं पे उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा, तांबा और डैश से मिलकर क्या बनता है? कांसा, तांबा और डैश से मिलकर बनता है रागा, टीन। टीन का निर्माण होता है कांसा और तांबा से मिलकर। मेसोपोटामिया में किस चीज़ का अभाव था? मतलब कमी किस चीज़ की थी? किस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा? तो यहाँ पे खाद्य संसाधन की भी ज़रूरत थी, यहाँ पे जल संसाधन की भी ज़रूरत थी, यहाँ पे खनिज संसाधन की भी ज़रूरत थी। मतलब उपरोक्त सभी जो है उसका राइट आंसर है। मेसोपोटामिया के लोग लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को कहाँ से मंगवाते थे? मेसोपोटामिया के जो लोग थे इन सब चीज़ों का मतलब कहाँ से मंगवाते थे? तो तुर्की से ही मंगवाते थे। तुर्की से भी ये चीज़ों को मंगवाते थे, ईरान से भी मंगवाते थे और खाड़ी पार देशों से भी मंगवाते थे। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई वो लगभग डैश की थी। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर जो है वो है सी, मिट्टी की पट्टिका। मेसोपोटामिया जो पहली पट्टिका पाई गई थी, जो सबसे पहला पट्टिका मेसोपोटामिया में पाई गई थी वो थी 3200 ईसा पूर्व। और वो क्या पाई गई थी? तो वो पाई गई थी मिट्टी की पट्टिकाएँ। मिट्टी की पट्टिकाओं पे ये चीज़ें को लिखा करते थे। मेसोपोटामिया के लोग पट्टिका के ऊपर लिखा करते थे। अभी भी मैंने बताया है कि किस चीज़ के पट्टिका के ऊपर लिखा करते थे, तो वह मिट्टी की पट्टिका के ऊपर लिखा करते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा जो है वो है सुमेरियन। सुमेरियन इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है वो सही है। मेसोपोटामिया में 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे कौन सी भाषा में सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया था? तो वो था अक्कदी। अक्कदी लोग जब आए यहाँ पे तो उन्होंने अपनी भाषा को यहाँ पे बहाल कर दिया था। निम्नलिखित कथन में से कौन सा गलत है? तो निम्नलिखित कथन जो है इसमें से जो ऑप्शन डी है, लेखन कार्य को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे लेखन कार्य को महत्वपूर्ण माना जाता था। उरूक क्या है? उरूक क्या है? तो उरूक मेसोपोटामियाई भवन था, बिल्डिंग था, घर था मेसोपोटामिया का उरूक।
उरुक जो है वो क्या था, मेसोपोटामिया का भवन था। और दूसरी बात यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया का शहर भी था। शहर के अंदर उरुक का मतलब उस समय मेसोपोटामिया का अगर सबसे अच्छा कोई शहर था तो वो उर और उरुक था। यहाँ पे देखिए एक शहर था उर और दूसरा था उरुक। ये दोनों उस समय के बहुत ही फेमस शहर थे, इसलिए इसमें ऑप्शन सी और डी दोनों सही हो सकते हैं। उर शब्द किस देवी देवता के लिए उपयोग किया जाता था? तो उर जो है वो चंद्रदेव के लिए उपयोग किया जाता था। उस समय के जो चंद्रदेव थे उनके लिए उर शब्द का उपयोग किया जाता था। प्रेम और युद्ध की देवी किसे माना जाता है? तो प्रेम और युद्ध की देवी इन्नाना को माना जाता था। मैंने चैप्टर समझाते समय आपको ये सब चीज़ें बताई थी, उसी से निकल के आया है ये एमसीक्यू। तो प्रेम और युद्ध की देवी इन्नाना को माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर के रूप में खूब फूला, वो क्या था? तो वो था शाही राजधानी। शाही राजधानी इज द राइट आंसर है इसके, क्योंकि शाही राजधानी बना दिया गया था मारी नगर को। मारी के राजा किस समुदाय के थे? मारी के राजा किस समुदाय के थे? तो ये थे एमोराइट समुदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइप्रस द्वीप आलिसिया किसके व्यापार के लिए मशहूर है? साइप्रस द्वीप जो था वो था तांबे और टीन के लिए मशहूर था। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। मेसोपोटामिया की दुनिया का सबसे बड़ी देन क्या है? मेसोपोटामिया जो दुनिया को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से दिया वो क्या था? तो वो है गणित की विद्वानपूर्णता और परंपरा। मतलब ये दोनों जो है ऑप्शन ए और बी वो दोनों सही है, क्योंकि गणित भी हमारे मेसोपोटामिया के लोगों की अच्छी थी और काल गणना मतलब खगोल विज्ञान जो है परंपरा काल गणना, इसे खगोल विज्ञान के रूप में भी देख सकते हैं, ये भी उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त किसने कराया था? बेबीलोनिया को ये थे नेबोपोलसार। ये जो है ऑप्शन ए वो सही उत्तर है। परिवहन का सबसे सरल तरीका क्या था? परिवहन का सबसे सरल तरीका उस समय जल मार्ग था, क्योंकि खाड़ी पार देश जाने के लिए जल मार्ग एक ऐसा साधन था जिसके माध्यम से मेसोपोटामिया के लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा जो है वो क्या थी? तो मैंने इस क्वेश्चन को इससे पहले भी जिक्र किया है कि मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा थी वो क्या थी? तो वो था मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात भाषा वो था सुमेरियन। सुमेरियन इज द राइट आंसर। निम्नांकित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? निम्नांकित में से प्राचीनतम सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता क्या है? तो वो है मेसोपोटामिया। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो वो थी दजला और फरात। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता जो थी वो कौन? पहले तो ये देख लीजिए मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता थी क्या? तो वो थी सुमेरियन सभ्यता, क्योंकि पहली ज्ञात भाषा भी सुमेरियन सभ्यता ही थी, इसलिए इसे हम सुमेरियन सभ्यता के लिए जोड़ सकते हैं यहाँ पे। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दजला और फरात नदी है, इसी के बीच के जो उपजाऊ जमीन थे उसे हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। अब है क्वेश्चन मेसोपोटामिया कहाँ था? तो मेसोपोटामिया इराक में था। देखिए क्वेश्चन को बार बार बदला जा रहा है लेकिन उत्तर सेम है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। मेसोपोटामिया कहाँ था? तो इराक में था। अब निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्राचीनतम मंदिर जो था वो 3000 ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। दजला एवं फरात नदियाँ गिरती है, मतलब कहाँ इनका मिलन होता है? दजला एवं फरात नदी जो है वो कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है फारस की खाड़ी में। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। निम्नांकित में से किस नगर में वर्का शीर्ष मिला है? वर्का शीर्ष किस नगर में मिला है? तो वो है उरुक, क्योंकि उरुक ही एक ऐसा शहर था जो बहुत ही भव्य और सुंदर और विकसित था, इसलिए वर्का शीर्ष जो था वो उरुक में ही प्राप्त हुआ था। बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को बेबोलोनिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवी देवता कौन थे? मतलब देवता यहाँ पे सबसे जो प्रमुख थे वो किसे माना जाता था? तो वो माना जाता था मर्दूक को। मर्दूक जो थे इनके प्रमुख देवी देवता में आते हैं। उर कौन सा देवता था? उर कौन सा देवता था? तो उर चंद्र देवता था। उर को चंद्र देवता माना जाता था और ये उस समय के सबसे अच्छे देवी देवता माना था, इनकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी। नीनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? नीनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? तो वो था बेबीलोनिया।
बेबीलोनिया में स्थापित था। उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताएं। उरुक के एक प्राचीन शासक का अगर नाम आए तो यहाँ पे हम एन मरकर को लेंगे, क्योंकि एन मरकर जो है वो सबसे प्राचीन शासक था और इसी का नाम मिट्टी की पट्टिकाओं पर भी मिला था। झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी? झूलता जो हुआ बाग था वो बेबीलोनिया सभ्यता का देन था। बेबीलोनिया के लोगों ने इसका निर्माण किया था। वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है? वर्तमान समय में अगर हड़प्पा की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में स्थित है। उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे, लेकिन अब जैसे बंटवारा हो गए तो इसके बाद वो पाकिस्तान में चला गया। ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है? ओल्ड टेस्टामेंट की अगर बात की जाए तो ये है बाइबल का भाग। ये जो फादर होते हैं चर्च के लोग, क्रिश्चियन जो होते हैं, उनके लिए धर्म ग्रंथ है, तो ये बाइबल का एक भाग है। जमरीलिंग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है माही में स्थित है। चैप्टर मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? ये भी मैंने आपको चैप्टर में बताया था। वो था कीलाकाट लिपि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? एरेक तथा सुमेर के राजा का जो उपाधि था वो मिला था लुगल जिग्गिसी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया। मेसोपोटामिया वाले लोगों ने चाक का प्रयोग सिखाया। चाक के माध्यम से उन्होंने बर्तनों का निर्माण करना सिखाया। आज के लिए इतना ही था। ये पूरे 50 क्वेश्चन थे आपके। ये पूरे 50 क्वेश्चनों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके जो पार्ट 2 हैं क्लास 11th के लेखन कला और विकास, तो इनके सारे प्रश्न उत्तर आपको यहीं से मिल जाएंगे। ये 50 तैयार करने के बाद आपको एग्जाम में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।